ये कहानी है आसाराम बापू यानी आसुमल हरपलानी की, जिनके दरबार में कभी देश के तमाम बड़े नेता अपना माथा टेका करते थे। इस जादू के तले एक परिवार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का भी था। वो परिवार इस आदमी को भगवान मानता था। भगवान का नाम था आसाराम। फिर एक दिन आया जब इस परिवार की आस्था टूट गई और खुद परिवार भी। मैं आसाराम की ओर से संचालित गुरुकुल में पढ़ती थी। मुझे दौरे पड़ते थे। गुरुकुल की एक शिक्षिका ने मेरे माता पिता को बुलाकर मेरा इलाज आसाराम से कराने को कहा। इसके बाद मेरे माता पिता ने आसाराम से मिलने का कई बार प्रयास किया। आखिरकार उन्होंने मुझे जोधपुर लाने को कहा। जोधपुर के निकट मनाई गांव स्थित एक फार्म हाउस में मुझे बुलाया गया। मेरे माता पिता को बाहर रोक दिया गया। उनसे कहा गया कि आसाराम विशेष तरीके से मेरा अकेले में इलाज करेंगे। वर्ष 2013 को स्वतंत्रता दिवस पर रात 10 बजे मुझे एक कमरे में भेज दिया गया। वहां पर आसाराम पहले से उपस्थित थे। कमरे में आसाराम ने अपने हाथों से मेरे शरीर पर पहने ऊपर के कपड़े उतार दिए और मेरे अंगों को सहलाता रहा। साथ ही धमकी भी दी कि अगर मैं चिल्लाई तो कमरे से बाहर बैठे उसके माता पिता को मार दिया जाएगा। जब ये मुकदमा आया तो उस पीड़ित परिवार की जो वेदना थी वो मुझसे सहन नहीं हुई। सिस्टमैटिक और बहुत ही तरीके से इस मुकदमे को मैंने लड़ा। हम लोगों ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने बहुत मदद की, साथी अधिवक्ताओं ने बहुत मदद की। हमारे साहब जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस लॉयर थे, वर्मा साहब, उनका भी बहुत सहयोग रहा। उन्होंने मुझे बहुत बूस्ट किया। नो डाउट एल्योर करने की कोशिश की गई थी, बट मैंने उनको कभी मैं सीधा सा ये बोलूँ कि इन सब चीज़ों का मैंने कभी कॉग्निजेंस नहीं लिया। हमारा फोकस सिर्फ एक ही था कि वी शुड प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ सो एज टू कंक्लूड द ट्रायल एंड टू गिव जस्टिस टू द विक्टिम। इस मामले में 3 गवाहों की हत्या हो चुकी है, 9 गवाहों पर हमला हो चुका है। हाँ, एक डर तो बना ही हुआ है। इतने लोगों पर हमले हो चुके हैं, हम पर भी हो सकता है। मैं चाहूँगी कि हमें भी थोड़ी सिक्योरिटी मिले, थोड़ी सुरक्षा मिले, ताकि हम सेफ फील कर सकें। आसाराम ने मुझे धमकी ज़रूर दी थी कि इस बारे में मैं किसी से भी कुछ भी ना कहूँ, नहीं तो वो मेरे पेरेंट्स को नुकसान पहुँचाएगा, उन्हें मरवा देगा। ये जितने बड़े लॉयर्स हैं, मैं इन सब की बहुत इज्जत करता हूँ और मेरे जीवन में एक सपना था कि मैं राम जेठमलानी साहब को आर्ग्यू करते हुए देखूं। ईश्वर से प्रार्थना भी करते थे कि ये लोग मतलब किस मिट्टी के बने हैं, ये क्या आर्ग्यू करते हैं। तो शायद भगवान ने एक मौका मुझे इस बात को लेके दिया कि तुम्हें देखना नहीं है, तुम्हें तो आर्ग्यू ही करना है। मन में कहीं एक सेकंड के लिए भी ये कभी नहीं आया कि ये एडवोकेट आ रहे हैं और आर्ग्यू कर रहे हैं। One does not expect from a well-known, renowned and celebrated criminal lawyer like you that your line of argument will be that the girl suffers from a psychological condition which results in women wanting to be alone with men. What kind of a disorder is this? I mean, I've seen what you've said. You have said we have a record of a condition. This psychological condition is making a desire meet men alone. Please understand, Yes. Take it from me. Please take it from me now. Yes.
take it from me that this is wholly false. It is bad reporting by some unintelligent and ununderstanding members of the press. But not only Mr. Jethmalani have you done Will you that. stop doing this, Mr. please don't cross your limits. I don't allow Mr. you ever to do this. But Mr. Please don't do that. But Mr. Jethmalani, did you not say that the girl is not a minor? Did you not say that? I did not say anything of that kind. You don't even know what I said. And I don't propose to tell you. मैं समझता हूँ कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और मैं तो जो मटेरियल है उसको देखकर कहूँगा कि केस बनता नहीं है। निश्चित तौर पर नींद जरूर उड़ी थी और इस बात के लिए उड़ी थी कि मैं कहीं अपने आप को असहज महसूस न करूं, उनकी तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट आए और उसका मैं जवाब न दे पाऊं। तो निश्चित तौर पर रातें ज़रूर काली हुई, लेकिन मैं बहुत डिटर्मिनेंट था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि यस, आई विल फेस देम एंड आई विल डू माई बेस्ट। क्या नाम है? पूनम। बहुत परेशान हूँ, आपसे बात कर रही थी। अभी यहाँ पे मत करो, यहाँ पे बात करना उचित नहीं है। वही पुलिस वाला पंगा जो है, जो पुलिस ऑस्टिन पुलिस वाला नहीं बताया था, अपने यहाँ शेल्टर दे दीजिए बस आप मुझे। मैं अभी किसी से मिलने में भी डर लग रहा है मुझे। नहीं मेरी बस आप अपने पनाह में रख लो, ना पूछिए। यहाँ किसी को नहीं बोलोगी तो कल आएगा दर्शन करने सामने। ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम जन्म देना और किसी को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तो सामना कर जाएगा। बड़ी लगी टेंशन रही, अच्छी नींद आओ, बढ़िया नींद आ जाए। मैं करता हूँ, मेरे पास हो जाना, ठीक है? कि मैं ही हूँ भगवान और उस भगवान का रूप लेके मैं आया हूँ। मैं कृष्ण हूँ और तुम लोग गोपिया हो। इस तरह से मतलब लोग फंस जाते थे उसकी बातों में। तो आशाराम और उनके बेटे दोनों ही पाखंडी थे और दोनों ही व्यभिचार वाले थे? दोनों ही पाखंडी है, पूरा फैमिली ऐसा है। एक झलक मेरी बिगड़ा भाग्य मनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए। आए हैं जोगीर हम डूब गए तेरे प्यार में। झलक मेरी जोगी की बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए। आए है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। फिडिशरी पोजीशन में, एक पोजीशन विच इज फुल ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, उस पोजीशन के रहते हुए अगर कोई इंसान किसी के साथ दुराचार करे तो वो 376 F के अंदर उसका प्रोविजन है और उसके लिए अभियुक्त आसाराम को उसके जीवन की अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहने के दंड से दंडित किया गया है। Asaram gets life term in rape case. This day after court in Gandhinagar convicted self-styled government Asaram Bapu in connection with the 2013 rape case. जब तक आसाराम की सांसें चलेंगी, जब तक आसाराम जिंदा रहेगा, आसाराम सलाखों के पीछे रहेगा, क्योंकि अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी और इस वक्त सिर पटक पटक कर रो रहा है आसाराम। मेरी जो बुजुर्ग माँ है 80 साल की, वह आज भी 2 बेटों का पालन कर रही है, एक मेरा और एक मेरे बेटे का।
सरकार के कई गंदे आरोप इससे भी भयंकर लग चुके पहले। नहीं मगर बुर्खा पहन के ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। 6 FRI करवाई थी प्रबोध रावल ने, और वो महिलाओं ने FRI कर दी, और ऐसा चला गुजरात में, ऐसा गंदा प्रचार चला आज से 10-11 साल पहले। और फिर वहां के प्रदेश प्रमुख को लोगों की बदबू लगी, वो तो हेलीकॉप्टर से सीधा रवाना हो गए। उसके बाद उनकी पार्टी का राज भी नहीं हुआ, इतने लोग आहत हो गए थे। नहीं मगर आसाराम जी, क्या आप इस बात को इत्तेफाक नहीं रखते कि इस बार आप पर आरोप बहुत ही संगीन है? पॉक्सा के अंतर्गत आप पर आरोप है, 300 IPC की धारा 354A के तहत आरोप है, कम से कम 7 साल की सजा। 17 साल की सजा क्यों न हो, सत्य को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं है। नहीं, आप मेरा सवाल इस बात से हमारे साधकों को उधर भी कैमरा घुमा दे। अरे ओम 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 लाइव हो रहा है, कैमरा उधर भी घुमा दो। बापू के तमाम भक्त भी मौजूद है, और उन्हीं भक्तों के बीच आज प्लेन का टाइम हो गया। आखिरी सवाल आपसे, मेरा आपसे सवाल ये है, आपने ये भी कहा था कि आप अंतरिम जमानत नहीं लेंगे, क्या आप अभी भी उस बात पे कायम हैं? अग्रिम जमानत का मेरा विचार नहीं है। फिर जैसी भी परिस्थिति, जो भी भक्त बोलते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब आपके दर्शकों को फायदा हो वो बात सुनो। दर्शक लोग सुबह 5 से 7 के बीच बड़े आंत में जीवनी शक्ति होती है, उस समय आप पानी पी लीजिए, थोड़ी कसरत कर लीजिए और टॉयलेट का काम निपटा लीजिए, तो आपकी लाइफ नहीं लाइव हो रहा है, भक्तों को फायदा होने दो। आपकी बात सही है। अच्छा, दूसरी बात है, 9 से 11 के बीच भोजन करोगे तो डायबिटीज वाले को भी फायदा होगा। और तीसरी बात है कि रात को 1 से 3 बजे तक रात को जागना स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के लिए, लंबी आयुष्य के लिए हानिकारक है। और 3 प्रकार के टेंशन होते हैं, शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन और बौद्धिक टेंशन। उसकी एलोपैथी में कोई ठोस दवा नहीं है। पेन किलर देते हैं अथवा नींद की दवा देते हैं, उसका कोई पक्का उपाय नहीं है। अब ओम 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 करके हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम